हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त इंसान की बेसिक नीड जैसे रोटी, कपड़े और घर के साथ एक नया फैक्टर ऐड हो गया है जो मुझे लगता है वो है इंटरनेट। जियो रिलायंस कंपनी ने जो इंटरनेट रिवॉल्यूशन खड़ा किया था इंडिया में आज से करीब 6-7 साल पहले, उसके बाद हर इंसान की एक बेसिक नीड बन चुका है इंटरनेट। आज के टाइम पर इंडिया में करीब 700 मिलियन यूज़र हैं इंटरनेट के अक्रॉस द कंट्री। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट का ऑनर कौन है? क्या वो कोई बड़ी गवर्नमेंट है, मार्क जुकरबर्ग हैं, अंबानी हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स? अगर आपका आंसर इनमें से कोई है तो दोस्तों आपका आंसर गलत है। अगर मैं एक लाइन में अपने इस क्वेश्चन का आंसर दूं तो वो यह है कि इंटरनेट का एक्चुअल में कोई भी ओनर नहीं, या फिर हर कोई इंटरनेट का किसी ना किसी तरह से ओनर है। जी हाँ, मेरी ये लाइन आपको थोड़ी सी अटपटी जरूर लगेगी। तो इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए कि इंटरनेट को आखिर चला कौन रहा है, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज इंटरनेट की बढ़ती नीड को देखकर और इसके यूज़ को देखकर हर कोई हैरान है। आप घर बैठे इंटरनेट के यूज़ से जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर आपको सीरी के थ्रू अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले कराना हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कार्स का ऑटो पायलट मोड ऑन करना हो, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है। तो जानते हैं कि आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है। इंटरनेट की वर्किंग प्रोसेस में काम करती हैं कुछ टायर एलिमेंट्स की कंपनियां। जैसे टायर 1 में आती हैं वो सारी कंपनियां जिन्होंने कुछ वायर्स को हर कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक सी के थ्रू जोड़ा हुआ है, और इन वायर्स को कहा जाता है सबमरीन कम्युनिकेशन केबल। और इन वायर्स को जिन स्पेशल बोर्ड्स के थ्रू इंस्टॉल किया जाता है अंडर द सी, उन स्पेशल बोर्ड्स को कहा जाता है केबल लेयर्स और केबल शिप्स। इन वायर्स का साइज मैटर करता है कि वायर कितना डीपेस्ट है अंडर द सी। एग्जाम्पल के लिए सबसे डीपेस्ट वायर को देखा जाए तो वह जापान और यूएसए के बीच है, जो 8000 मीटर बिलो है फ्रॉम द सी लेवल, जो लगभग एवरेस्ट की हाइट से कुछ मीटर ही कम है। ये वायर्स कनेक्ट करती हैं वर्ल्ड वाइड कॉन्टिनेंट्स को वायर के थ्रू। इन वायर्स का डायमीटर अप्रॉक्स 25 मिलीमीटर और वेट अप्रॉक्स 1.4 टन पर किलोमीटर होता है। टायर 1 के बाद आती हैं टायर 2 कंपनीज जो कनेक्ट करती हैं इन वायर्स को किसी पर्टिकुलर रीजन में। जैसे बात करते हैं अपनी कंट्री इंडिया की, तो यहाँ पर टायर 2 कंपनीज के रूप में काम करती हैं रिलायंस, जियो, एयरटेल, आइडिया जैसी कंपनीज, जिन्होंने वायर्स का पूरा नेट बिछा रखा है पूरे इंडिया में उन रीजन में जहाँ इनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। इन कंपनीज को ISP कहा जाता है, इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। क्या आपने सोचा है कि क्यों आपका नेट तब स्लो स्पीड से चलने लगता है जब आपके रीजन में इंटरनेट यूज़र की संख्या ज़्यादा होती है? इसका रीज़न ये है कि वायर्स जो कनेक्ट करती हैं आपको इंटरनेट के थ्रू, इनका एक पर्टिकुलर रूट होता है जो आपके रीजन को कनेक्ट करता है उस पॉइंट से जहां टायर 1 कंपनीज ने कनेक्ट की होती हैं सबमरीन केबल वायर्स। आपके रीजन में जुड़ी इन वायर्स की एक पर्टिकुलर रेंज होती है कि वो कितना डेटा पर सेकेंड सेंड और रिसीव कर सकते हैं इन वायर्स के थ्रू। तो एग्जाम्पल के लिए माने आपके रीजन के वायर्स की पावर 100 MB पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड पर 5 लोग इसका यूज़ करें तो पर पर्सन स्पीड आएगी 20 MB पर सेकेंड। बट अगर ये ट्रैफिक और बढ़ जाए तो स्पीड स्लो होने लगेगी। यही रीज़न है कि आमतौर पर इंडिया में रात के टाइम लोगों का नेट फास्ट चलने लगता है, क्योंकि उस टाइम आपके रीजन में इंटरनेट यूज़र्स का जो ग्राफ है वो गिर जाता है और आपकी इंटरनेट स्पीड बढ़ जाती है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो वो इंडिया के लिए अच्छी नहीं है, जहां इंडिया में इंटरनेट स्पीड की रैंक 131 आई है, जो शायद इतनी भी अच्छी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश भी इसमें हमसे ऊपर हैं। इसके बाद आती हैं टायर 3 कंपनीज जो काम करती हैं लास्ट माइल प्रोवाइडर की तरह और छोटे एलिमेंट की तरह। कुछ टायर 3 कंपनीज के नाम हैं कॉमकास्ट, वेरिजॉन कम्युनिकेशन। कंपनीज काम करती हैं इंटरनेट प्रोवाइडर्स के लास्ट एलिमेंट की तरह, जिसके बाद इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाता है आपके और मेरे डिवाइस को। तो आई होप आपको इंटरनेट का एक कॉम्प्लेक्स सा नेट अच्छे से समझ आ गया होगा कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है पूरे वर्ल्ड वाइड आपको सर्विस देने में, और आपको पता चल गया होगा कि ये अलग अलग टायर की कंपनीज पैसे लेती हैं इनकी वायर्स को यूज़ करने के लिए और उन वायर्स की मेंटेनेंस के लिए, जो आपके और मेरे डेटा रिचार्ज के थ्रू इन सभी कंपनीज तक पहुंचता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो देखकर कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो से रिलेटेड आपको कौन से क्वेश्चन पूछने हैं या फिर आपको कौन से सेशन देने हैं।